समरी। नंबर सिस्टम तुमने पहले ही पढ़ा हुआ था, रियल नंबर्स में रैशनल है, रैशनल दो पार्ट होते हैं, रैशनल जिनको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल जिनको नहीं लिख सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनता है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जैसे √-1, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और इसको डिनोट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं आयोटा, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं आई का स्क्वायर करूं, अगर मान लो मैं आई का स्क्वायर करूंगा तो √-1 का स्क्वायर होगा, तो वो क्या मिल जाएगा मुझे, -1। अगर मैं आई का क्यूब करूंगा तो उसको मैं आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। अगर i⁴ कैलकुलेट करूंगा तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो -1 सो फाइनली उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। आई की पावर i⁵ निकालूंगा, उसको मैं i⁴ इंटू आई लिख सकता हूँ, i⁴ की वैल्यू क्या होगी, 1, सो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, i। तो ओवरऑल जो है ना, i के एक्सपोनेंट में कुछ भी हो, हमें सिर्फ 4 वैल्यू मिलती है, या तो i मिलेगा, या -1, या -i, या फिर +1। ओके, अब वो डिसाइड करने के लिए ना एक फाइनल हमने क्या किया, कंक्लूजन बना दिया, वो ये है कि अगर मान लो i के एक्सपोनेंट में n है, तो n को डिवाइड करो 4 से, अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, इट मींस उसकी वैल्यू होगी 1। लाइक i⁴ हो, i⁴8 हो, i⁴16 हो, i⁴100 हो, तो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब उस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अगर 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 मिल रहा है, दैट मींस उसकी वैल्यू i के इक्वल होगी। जैसे i⁵5 हो गया तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, i⁹9 हो गया, रिमाइंडर 1 मिलेगा। अगर मान लो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 मिलता है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी -1। जैसे i⁵6 हो गया, i⁵8 हो गया, लाइक i⁵6 नहीं, i⁵10, 6 और 10। ठीक है, और अगर 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 मिलता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -i के इक्वल होगी। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, ये सब तुम लोगों ने भी पढ़ लिया था पिछली क्लासेस में, i⁵ जो भी हो n। अब i इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं i वाले पार्ट को। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ सब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, वैभवी और प्रियांशी तुम दोनों भी थे मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में, ठीक है नहीं? यस सर। ओके, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको डिनोट करते हैं हम z से। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं z से, और उसमें दो चीजें होती है, एक होता है a, दूसरा होता है +ib। तो ये जो a वाला पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट, ये भी शायद मैंने थोड़ा बहुत बताया था। और जो बी वाला पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका समझो, ऐसे लिखते हैं RE ऑफ Z, इसका मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ Z। तो रियल पार्ट ऑफ Z यहां पर क्या है, A, समझ गए। IM ऑफ Z मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, तो Z का इमेजिनरी पार्ट यहां पर क्या है, B। क्या ये क्लियर हो गया? अब सपोज मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर लिख रहा हूं, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू 3 - 4i, और अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका रियल पार्ट क्या है, बताओ। रियल पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बताओ क्या होगा, 3 एंड -4। क्या ये सबको समझ में आ गया? तो ये जो सामने बोर्ड में दिख रहा है, ये चीज नोट डाउन करो, और हम सीधा फिर स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। सो क्वेश्चन लिखना, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग in standard form. Express each of the following in standard form. In standard form. ब्रैकेट में लिख देना a+ib. a+ib इस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, -5i
इंटू 1/8i। सेकेंड क्वेश्चन है -i इंटू 2i इंटू -1/8i होल रेज टू पावर 3। थर्ड क्वेश्चन है 5i इंटू -3/5i। फोर्थ क्वेश्चन है i रेज टू पावर 9 प्लस i रेज टू पावर 19। फिफ्थ क्वेश्चन है i रेज टू पावर -39। सिक्स्थ क्वेश्चन है 1 - i रेज टू पावर 4। तो इनिशियली ये 6 क्वेश्चंस हम यहां पर सॉल्व करेंगे। नोट कर लिया सबने? तो एक बार जल्दी से मैं ब्रीफ कर देता हूं क्या करना है इन फैक्टर्स क्वेश्चन में। जैसे यहां लिखा है -5i और ये है 1/8i, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? रियल रियल वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इनका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा -5/8। इमेजिनरी इमेजिनरी मतलब आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? i²। i² की वैल्यू क्या होती है? -1। i² की वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये क्या आ जाएगा? -5/8 इंटू ये क्या आ जाएगा? -1। समझ में आ गया? तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? +5/8 मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया? अब आपको बोला है कि इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना। अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि भाई यहां पर तो सिर्फ 5/8 आ रहा है, आई वाली टर्म तो नहीं आ रही है, इट मींस उसका कोफिशिएंट क्या है? 0। सो हम इसको लिखेंगे 5/8 प्लस 0i। क्लियर हो गया ये चीज? ये 5/8 तक समझ में आ गया? ओके अब देखो क्वेश्चन में बोला इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो। सो a is real part but we don't have imaginary part, so the coefficient of imaginary part is 0. That's it. Clear? So a plus ib is equal to this. Same चीज करनी है आपको सारे क्वेश्चंस के साथ। So क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो आप। कुछ प्रॉब्लम त्रिशा? सेकंड में मन नहीं है, बोर हो गए, थक गए? बोरे क्या होता है? 32। लेकिन सेकंड वाले में 4 एग्जैक्ट की जरूरत क्यों पड़ गई? अच्छा 8 का क्यूब कर रहे थे। ओके सो इनिशियली हाँ यहाँ पर ये -i इंटू 2i इंटू, इसको मैं 3 बार लिख देता हूँ जस्ट बिकॉज कंफ्यूजन मत हो। तो -i/8 इंटू -i/8 इंटू -i/8 मैंने ऐसे लिख दिया। ओके यहाँ तक क्लियर हो गया? सो अब फाइनली ये 2 1 जा 2 4 जा ये कट गया। अब माइनस कितने बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार माइनस आ रहा है मतलब वो क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। ठीक है, और आई कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5। सो ये क्या हो गया? आई रेस टू पावर क्या बन गया? 5 बन गया। ओके एंड डिनोमिनेटर वाली टर्म यहां पर क्या है? 8 8 जा 64, 64 इंटू 4, तो 64 का 2 बार डबल कर लो तो एक बार 128, दूसरी बार करोगे तो कितना है? 256। सो फाइनली यहां पर आ जाएगा 256। ये क्लियर हो गया? अब आई रेस टू पावर 5 की वैल्यू क्या होती है? हाँ मैंने ये बताया ना, आई की पावर n निकालने के लिए हम n को डिवाइड करते हैं 4 से और चेक करते हैं रिमाइंडर क्या है। अगर रिमाइंडर आता है 0, अगर रिमाइंडर आता है 0, अगर रिमाइंडर आता है 0 तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1।
अगर रिमाइंडर आता है 1 तो आई रेस टू पावर n की वैल्यू क्या होती है i। अगर रिमाइंडर आता है 2 तो आई रेस टू पावर n की वैल्यू होती है -1। अगर रिमाइंडर आता है 3 तो आई रेस टू पावर n की वैल्यू होती है -i। तो ये चीजें नोट कर लो, ये चीज तो बहुत जरूरी है, तुम नोट कर लो, बाकी सब तो नोट करके रखें, ये ध्यान में होगा। तो यहाँ पर i की पावर 5 है, जब 5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है हमें 1। तो इसकी वैल्यू फाइनली क्या आएगी i। तो ये आ जाएगा i अपॉन 5 256। सो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो उसका आंसर आ जाएगा 0 + 1 अपॉन 256 आई। ये होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, सेकंड वाला थर्ड सॉल्व करो। क्या हो गया त्रिशा? ये कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, तुमने देखो क्या किया है, ये i की पावर 3 है ना, मतलब ये -1 की पावर 3 है, -1 से 3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, ये गलती कैसे कर रही हो? हाँ चलो, अब ये वाला जगह छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, उसको बाद में कंप्लीट करना। हम्म आ, अच्छा, वो 5 कट गया, -3i² की वैल्यू बस खत्म, आ गया आंसर। +0i लिख दो। हाँ, नेक्स्ट स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। दिखाओ इधर पे। i² की वैल्यू क्या होती है? -1 ना। अच्छा हाँ, सॉरी, सही लिखा, मैं यहाँ तक बस देखा था, ये नहीं देखा, ठीक है, करेक्ट है। 3 + 0i, ये आ गया होगा। वैभवी और प्रियांशी चेक कर लेना थर्ड का आंसर। Yes, sir. फोर्थ में i⁻9 की वैल्यू आएगी i, और i⁻19 की वैल्यू आएगी -i। सो फाइनली यूल गेट 0, सो वी विल राइट इट एज 0 + 0i। ओके, देन i⁻39, सो इसको हम 1 अपॉन i⁻39 लिख देंगे। ओके, देन ऊपर और नीचे दोनों तरफ i से मल्टीप्लाई कर देते हैं रैशनलाइज करने के लिए। तो ऊपर और नीचे i से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में आ गया i, डिनोमिनेटर में आ गया i की पावर 40। ओके, सो i⁻40 मतलब ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब ये कितना हो जाएगा 1। सो i/1 ऐसा आ जाएगा। हाँ, कर सकते हैं। हम्म सो अभी क्या है, 1/-i आया ना तुम्हारा, बट स्टिल उसमें आगे सॉल्व करना बचा है, बिकॉज 1/-i राइट नाउ इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a+ib, मतलब i ऊपर होना चाहिए, अभी i तुम्हारा नीचे है। तो इसको क्या करो, रैशनलाइज करो। कैसे रैशनलाइज करेंगे, ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, i से। सो न्यूमरेटर में हो जाएगा i, नीचे में हो जाएगा -i², तो इसकी वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस +1, तो मतलब i हो जाएगा। समझ में आएगी? इसका आंसर आ रहा होगा 0 + i। चेक कर लो एक बार। त्रिषा, हो गया? हाँ,
ये कौन सा क्वेश्चन है? सिक्स। सिक्स, अच्छा सिक्स बना, हाँ ठीक है। ये गलत कर रही हो, सिक्स वाला, सिक्स वाला गलत कर रही हो। पता नहीं मुझे, मैं एक्चुअली चेक नहीं किया, एक बार देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन में यहां पर लिखा है 1 - i होल रेज टू पावर 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना फर्स्ट स्टेप ये होगा, 1 - i होल स्क्वायर लिखेंगे, देन होल स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आया? ऐसे ही सॉल्व किया। ओके, सो यहां पर अंदर में हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। सो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² -2ab, और ये होल स्क्वायर। ओके, फर्दर अंदर में ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, i² क्या हो जाएगा? -1, और ये क्या आएगा? -2i होल स्क्वायर। क्लियर? फाइनली ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी और ब्रैकेट के अंदर आएगा -2i का होल स्क्वायर। क्लियर? ऋषा समझ गए क्या गलती हुई? हाँ, अब ये इसमें स्क्वायरिंग करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर इंटू आई का होल स्क्वायर। ओके, -2 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 4। आई का स्क्वायर कितना होता है? -1। सो फाइनल आंसर आएगा -4 + 0i। चेक करो तुम्हारी कहाँ गलती हुई अक्षरा। तुम्हारा क्या नाम है? ओके, समझ में आ रहा है भव्य ये पूरा? हाँ, डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता वो, होल टू दी पावर n है ना, तो वो a + b का होल स्क्वायर करके वैसे ही होगा। ठीक है, तो क्या ये मैं हटा दूं? हो गया तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यही काम करना है हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लाना है, बट क्वेश्चन का टफनेस धीरे धीरे बढ़ेगा सो दैट आप लोग एक्सपर्टाइज हो पाओ उस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंडर ब्रैकेट 7 + 7i, 7 + 7i प्लस i अंडर ब्रैकेट 7 + 7i, 7 + 7i। ये फर्स्ट क्वेश्चन सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 1 - i माइनस -1 + 6i। थर्ड है 1/5 प्लस 2/5i -4 प्लस 5/2i, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है फोर्थ 1/3 प्लस 7/3i प्लस 4 प्लस 1/3i, ब्रैकेट क्लोज, माइनस -4/3 प्लस i। फिफ्थ है 1/3 प्लस 3i होल क्यूब। सिक्स्थ है -2 - 1/3i होल क्यूब। सेवेंथ है 5 - 3i होल क्यूब। एट्थ है -√3 प्लस √-2, ब्रैकेट क्लोज, 2√3 - i। चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। आई थिंक फर्स्ट सेकंड तो कर लोगे ना, स्टार्टिंग के करते जाओ, फिर आंसर वेरीफाई करते चलते।
फ्रैक्शन में रहने दो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ रहा है 2/3 प्लस 5/7i, सो ऐसा रहने दो। ओके, सो फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? 14 प्लस 28i, सबका सेम आया? नहीं आया तुम्हारा। और चलो देख लेते, 14 प्लस 28i, ये ज्यादातर बच्चों का आया है। बाकी लोग आगे कंटिन्यू बनाओ। 21 प्लस 21i, और ये आ गया 7 प्लस 7i²। i² की वैल्यू -1 होती है ना, तो ये -7 हुआ। ये 2 क्यों हो गया? 21 होगा ना। सर मेरा 13 प्लस 28 आया है। एक बार इधर चेक करो फर्स्ट वाले का। देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो 21 प्लस 21i मल्टीप्लाई होगा तो 7i प्लस 7i²। ये क्लियर? फिर 21 प्लस ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो इनका एडिशन आ जाएगा 28i। यहां पर i² की वैल्यू होगी -1, तो यहां पर आ जाएगा -1। तो 21 प्लस 28i और ये -7, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 14, तो आ जाएगा 14 प्लस 28i। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, चेक कर लो कहां पर गलती है। वैभवी, प्रियांशी, ये आ गया फर्स्ट का सही? सर मेरा 13 प्लस आया था। अभी क्लियर है वैभवी, या अभी भी कुछ डाउट है इसमें? हाँ मेरा भी क्लियर है। हम्म, सर इसमें 14 को कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, बट हम अभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना a+ib, तो अभी उस फॉर्म में ही एक्सप्रेस कर रहे हैं इसलिए। ओके, सेकंड वाले का आंसर क्या है बताना? 2 माइनस 7i, क्या ये सबका आ गया? यस सर। यस सर। 2 प्लस 2 माइनस 7i, यही आएगा। -2 कैसे आएगा? देखो ये ब्रैकेट खुलेगा 1 माइनस आई, यहाँ ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस +1 बन जाएगा, और ये -6i बनेगा। सिंपल तो है। तो +1 मतलब +2। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों बीच में प्लस लाना है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये जैसे a+ib होता है ना, तो मतलब जरूरी नहीं बीच में प्लस आए। मतलब ये हो गया कि b की वैल्यू -7 है, ऐसा मतलब हुआ उसका। ठीक है, थर्ड वाले का आंसर होल अपॉन 10। ओके, मतलब तुम लोग यहाँ एलसीएम ले रहे हो, यहाँ पर एलसीएम ले रहे हो, देन उसके बात कर रहे हो। अच्छा ठीक है, मतलब गलत नहीं है, बट उसको ऐसा प्रेफर करो कि रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग। यस, वो कर सकते हो। बिकॉज फाइनली आंसर में वैसे ही लिखना है। सो इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करने के लिए 1/5 -4 क्या जाएगा? 1/5 -4। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? प्लस 2/5i माइनस 5/2i। ओके, और फिर ये आ जाएगा 5, ये 1 माइनस 20 प्लस यहां पर एलसीएम आ जाएगा इनका 10, और ये 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 5 ज़ा 25, 4i माइनस 25i। सो फाइनली -19/5, और ये आएगा -21/10i। चेक करो, ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या? यस सर। तुम लोग जो अभी आंसर कर रहे थे उसमें ये बोल रहे थे शायद -38
-21i/10 ऐसा कुछ बता रहे थे क्या? तो अगर ये आंसर है तो यहां से ये कन्वर्जन करने के लिए कुछ नहीं करना है, -38/10 अलग, -21/10i अलग कर दो, देन 2 से काट दो, 2 से ये 19 टाइम्स में, 2 से ये 5 टाइम्स में, ये फाइनल आंसर है। यहां तक ये वाला, हाँ ठीक है, करेक्ट है वो भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो देन। हम्म जस्ट अ सेकंड, चेक करो फोर्थ का ना, 17/3। सही है। 5i/3, वो 11 की जगह 5 आना चाहिए। चेक करो कहाँ मिस्टेक है। हम्म 17 + 5i/3, हाँ करेक्ट है। प्रांशी, प्रियांशी और वैभवी, ये फोर्थ वाला बन गया, उसको सॉल्व कर नहीं करूँ ना, चलेगा ना? आंसर ये आएगा फोर्थ वाले का, 17/3 + 5/3i। सर सही है बट थोड़ा सा कैलकुलेशन। ठीक है, चेक कर लेना। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये आइडेंटिटी लगेगी, a+b होल क्यूब, और ये आइडेंटिटी सबको याद रखनी है। आइडेंटिटी होती a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ओके, फिफ्थ का इसका आंसर क्या रहा है? थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। 246/27, और वो भी नेगेटिव में है। फिर सेकेंड टर्म है -26i। सो a³, 1/27 + 27i³ + 3 × 1/9 × 3i + 1/3, 3 × 1/3 × 9i²। फाइनली ये 3 3 9 और ये 9 कट जाएगा, ये 3 और ये 3 वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएंगी। एंड ये हो जाएगा 1/27, ये वाली टर्म बनेगी -i, सो विल गेट -27i। ओके, प्लस नेक्स्ट टर्म हो गई i, और ये टर्म हो गई, ये वाला टर्म हो जाएगा -1, सो विल गेट -9 हियर। सो 1/27 -9, और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा -26i। कौन सा माइनस? ये i³ -i। और कुछ डाउट?
त्रिशा बताओ कहाँ प्रॉब्लम। हम्म हम्म ये वाला नहीं, कुछ गलती हो रही है। ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये 1/3 I, ये वाला पार्ट इनकरेक्ट है, ये वाला पार्ट इनकरेक्ट है। 3A² B, हाँ हाँ हाँ। हम्म -22/3 -107/27 I, दोनों नेगेटिव आएगा। ठीक है, आई थिंक तुम लोगों को कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, बट कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो। ओके, प्रोसेस क्लियर है ना? अच्छा ये बताओ, उसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई किया? हम्म 22/3। लेकिन 22/3 भी नेगेटिव है बस। हम्म ओके ओके, चलो एक काम करते हैं, ये सब प्रैक्टिस करना, मैं इसके सही आंसर लिख दूंगा, तुम लोग सीधे 8 सॉल्व करो, अब सीधा 8 सॉल्व करो। ओके, और मैं इनके सही आंसर्स यहां पर लिख दे रहा हूं, सो दैट तुम लोग घर में उसको प्रैक्टिस करो और उसके बाद बनाना। सो 6th का आंसर आएगा -22/3 -107/27I। 7th का आंसर आएगा -10 -198I, और 8 सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें बच्चों को एक डाउट हो सकता है, ये माइनस का क्या करें, ये डाउट है क्या? यस सर।
ये वाला, हाँ, ये अगर डाउट है तो मैं ये बता दूं। देखो अगर कभी मान लो ऐसा आ जाता है -a माइनस बी का होल क्यूब, सो आप क्या कर सकते हो, -1 को कॉमन निकाल लो, तो क्या बन जाएगा, ये a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसा बन जाएगा। सो फर्दर आप इसको लिख सकते हो -1 का क्यूब इंटू a प्लस बी का होल क्यूब। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? और -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस, सो ये माइनस आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब। तो सिंपली a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई कर देना, बस बाहर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, दैट्स इट। और फिर आपको माइनस का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा क्योंकि पूरा पॉजिटिव अंदर में। ओके, सो 8th में बस मेरा एक क्वेश्चन है, ये बताओ कि इसके साथ क्या कर रहे हो। यस, √2 मल्टीप्लाइड बाय √-1, और इस √-1 को क्या लिख दे रहे हो, i, सो दिस टर्म विल बी √2i। अब क्लियर हो गया? एंड फर्दर वही नॉर्मल अलजेब्रा जिससे सॉल्व करते हैं, कर लो उसको। ये वाला चेक करो, ये सही आ रहा है क्या, -6 प्लस √2 प्लस ये आ जा रहा होगा √3i प्लस 2 √6i, क्या ऐसा आ रहा है ये? अब इसको उस फॉर्म में लिखने के लिए ये पूरा कंप्लीटली हो गया हमारा a, तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, दिस टर्म इज a, और इसमें से i कॉमन निकालेंगे, तो i अगर कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2 √6, दिस टर्म विल बी b। सो ये आ गया a प्लस बी आई के फॉर्म में। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सारे सिंपल क्वेश्चंस थे जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब ये क्वेश्चन, अभी उसमें फ्रैक्शन नहीं था, अभी ये फ्रैक्शन में आ गया, तो कैसे करेंगे इसको? तो क्लास 9th में इस टाइप के क्वेश्चन करते थे, रैशनलाइज करने वाला, तो यहाँ वही मेथड अप्लाई होगा, आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होगा। तो फर्स्ट टर्म है 1/3 माइनस 4i, सो 1/3 माइनस 4i, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या यूज करेंगे,
3 + 4i, तो 3 + 4i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। सो डिनोमिनेटर हो जाएगा 3² - 4i का होल स्क्वायर और न्यूमरेटर हो जाएगा 3 + 4i। ये क्लियर हो गया। फर्दर डिनोमिनेटर हो जाएगा 9 माइनस हो जाएगा 16i²। तो 3 + 4i डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16 इंटू -1, समझ गए ना, i² की वैल्यू -1। तो 3 + 4i अपॉन 9 + 16, तो ये हो जाएगा 3 + 4i अपॉन 25। फाइनली यूल गेट 3/25 + 4/25i। कंफर्म करो आ गया क्या सबका? तो सेम प्रोसेस से बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो, रिमेनिंग सारे। तुम लोगों ने बुक नहीं ली है ना अभी? ले लिए? कौन सा ऑथर चल रहा है अभी? एक तो ML अग्रवाल RKC वालों का रहता है, तुम लोगों का दिखाओ एक बार। हाँ ये वाला है। तो अभी उसी स्कूल में कि चेंज करने का प्लान है? इसी स्कूल में। और 10th का तो अभी रिजल्ट नहीं आया होगा ना? ओके। सेकंड का आंसर क्या रहा है? 40/41 -9/41 ऐसा आ रहा है। 40/41 -9/41 आ गया। तो अभी तुम्हारे स्कूल में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, बोले टीचर्स वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है क्या? एक सर है मेरे पहचान के, उनकी डॉटर है, वो भी क्लास 11th में ही है। शुक्ला सर है, कमलेश शुक्ला, जानते हो क्या उनकी डॉटर का नाम मैं भूल गया, वो कुछ दिन आई थी। ओके। तो वो बता रहे थे मुझे। तो लोग स्कूल वगैरह शायद, तुम्हारा फोन आया ना तुम्हारे पापा का, फिर तुरंत मैंने उनको फोन किया, मुझे याद आया था, वो भी कुछ बोल रहे थे मुझे। तो वो बोल रहे थे कुछ धीरेन्द्र सर आए थे केमिस्ट्री वाले कुछ पढ़ाने तुम्हारे स्कूल में, ऐसा कुछ नहीं था क्या? हम्म। देखो तुम्हें कौन सा एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहिए अपने बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 9A ये सॉल्व कर लेना चाहिए। एंड थर्ड का आंसर
-1/5 प्लस 3/5 i। नाइन ए और 9b इसके कई क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो तुम, ठीक है। हाँ तो इसमें देखो मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट तो आ गया था कुछ। सेकंड आया, त्रिशा बताना है। थर्ड में a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करके देन रैशनलाइज करना है। हो गया। गलत है। -1/5i प्लस 3/5 तुम्हारा सही आ रहा है। हम्म सही है, सही है। 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 20, यहाँ तक सही है, यहाँ तक तो सही बना रहे हो। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 16, ये आई स्क्वायर मतलब -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या आ जाएगा 25। समझ में आ गया। ये आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। ओके, तो ये -20 इंटू -1 -9i और +20। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा +20, +20 और +20 मतलब कितना हो गया +40, -9i डिवाइडेड बाय कितना हो गया 41। तो 40/41 -9/41i। दैट्स इट। नेक्स्ट ट्राई करो। चलो मैं एक दो क्वेश्चन इसमें से बता देता हूँ, बाकी तुम लोग ट्राई करना। इसमें बताओ कौन सा वाला मैं बताऊं। सेकंड। ओके, सेकंड में देखो ये है 5 + 4i। जिसका सेकंड बन गया वो आगे एक बार देखते जाना कौन सा बताना है। इसको हम रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 5i से। नीचे भी आ जाएगा 4 - 5i, सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 का स्क्वायर -5i का होल स्क्वायर, और ऊपर में 5 + 4i इंटू 4 - 5i। ओके, यहाँ तक क्लियर। डिनोमिनेटर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इंटू यहाँ पर आ जाएगा i का स्क्वायर। न्यूमरेटर में ये मल्टीप्लाई होगा 5 × 4 = 20, ये मल्टीप्लाई होगा -25i। ओके, यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई होगा +16i, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -20i²। यहाँ तक ओके। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 16, ये इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, सो -25, और माइनस मतलब क्या हो जाएगा ये +25। क्लियर हो गया। और यहां पर हमेशा क्या हो जाता है पता है, प्लस ही हो जाएगा, हमेशा डिनोमिनेटर प्लस होगा, क्योंकि नीचे हमेशा i स्क्वायर आ जाएगा। और ये वाले दोनों टर्म्स जब ऐड होंगे तो इनका एडिशन कितना आ जाएगा -9, तो ये -9i ये -20, और ये i स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और ये +20। क्लियर हो गया। -20 -1 मतलब +20, 20 और 20 कितना हो जाएगा 40, तो 40 - 9i डिवाइडेड बाय 41। फिर अलग अलग कर दो ये वाला। हाँ, अब और बताओ कौन सा इसमें बताना है। 4 में पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना फिर रैशनलाइज करना। 5 जो है इसमें इसको लिखेंगे 1/-2 प्लस √3i ऐसा लिखेंगे, देन रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, हाँ सही। फोर्थ का आंसर आएगा 63/25, 63/25 -16/25i। ये फोर्थ का आंसर है। ओके, एंड फिफ्थ का भी आंसर मैं यहां पर लिख देता हूं। फिफ्थ का आंसर आएगा -2/7 -√3/7i। ये आएगा फिफ्थ का आंसर। ओके, तो उसको प्रैक्टिस करना, बनाना। अभी देखो हमने ज्यादा क्वेश्चन आज प्रैक्टिस किए ही नहीं, इनफैक्ट बहुत कम ही क्वेश्चन सॉल्व किए।
धीरे धीरे स्पीड आएगी तुम लोगों की। पूरा कंप्लीट। हम्म। ठीक है, ठीक है भव्य, फिर मैंने जो टिक किया ना उसको सॉल्व कर लेना। तुम्हारे पापा भी आ चुके हैं, है ना, बाहर वेट कर रहे हैं शायद। हम्म। कौन सा क्वेश्चन है ये? हम्म। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है। फिफ्थ का आंसर आई थिंक मैंने लिखा है। फोर्थ। फोर्थ में ना पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ओके, सो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, +6 +9 आए, ये क्लियर हो गया। देन -2 और +2 मतलब -4 आए। देन ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -6i²। ओके, डिनोमिनेटर में क्या होगा त्रिशा, देखना अगर ये वाला बना रहे हो तो। फोर्थ 1 × 2 मतलब ये आ जाएगा 2, और 1 जब -i से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -i। 2i × 2 मतलब ये आ जाएगा +4i। देन -2i², यहां तक क्लियर हो गया। देन ये हो जाएगा 6, और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा +5i। क्लियर। ये i² की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस इंटू माइनस मतलब क्या हो जाएगा, +6। डिनोमिनेटर में ये हो गया 2, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, +3i, है ना। i² की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो मतलब क्या बन गया, +2। क्लियर। तो फाइनली 6 + 6 कितना हो गया, 12 + 5i, और डिनोमिनेटर में 2 + 2 क्या हो गया, 4 + 3i। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 3i से। क्लियर। सो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 - 3i का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज। देन न्यूमरेटर में 12 4 जा 48, 12 इंटू -3 मतलब -36i, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन +20i, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -15i²। क्या यहां तक क्लियर हो गया। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 48, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा -16i, और i² -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +15 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इंटू i² आ जाएगा। क्लियर हो गया। देन 48 और 15 कितना होता है, 63 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16 -1 और -9 मतलब ये हो जाएगा +9। क्लियर हो गया। 16, हाँ आई, हाँ ये ठीक है। तो फाइनली 63 - 16i/25, अलग अलग कर लो तो ये आ जाएगा। ओके, सो अगर तुम लोग अच्छे से मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आरडी शर्मा का लेटेस्ट एडिशन ले लेना, जिसमें तुम लोगों को 2 बुक्स मिलेंगी। एक तो ये वाली बुक है, ठीक है, जो मेन बुक है सब्जेक्टिव के लिए, और दूसरी ये वाली बुक है जो मिलेगी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के लिए। तो इसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव के भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर अप हो जाते हैं ये एमसीक्यू वाले मटेरियल के अंदर, ठीक है।
देखो एनसीईआरटी एक आती है, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, पता है ना? तो ये उसके दोनों के सारे क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी दिए रहते हैं, मार्क्ड होते हैं, तो कोई जरूरत नहीं और कोई दूसरी बुक की। एक बुक लो, फॉलो करो, अच्छे से पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है त्रिशा, आएगा, टाइम लगेगा लेकिन बनने लग जाएगा। देख